हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या बेबी लाइफ। आई होप आप सबकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमें ऐसे कौन से काम हैं जो कि घर के करने चाहिए, जो कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि मैम नॉर्मल डिलीवरी के लिए डाइट बताओ, क्या करें क्या ना करें, प्लीज़ आप एक वीडियो बनाओ। तो मैंने सोचा क्यों ना इस वीडियो के थ्रू मैं आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर दे दूं जो कि हेल्प करेगा आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए। देखिए, जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है ना, स्टार्टिंग के डे से मन में यही क्वेश्चन रहता है कि मेरा बच्चा नॉर्मल हो, सी सेक्शन ना हो। सी सेक्शन से हर कोई डरता है ना। मैं भी डरती थी और मेरे मन में भी यही क्वेश्चन था कि मुझे तो नॉर्मल डिलीवरी ही करवानी है, इसके लिए मैं बहुत काम करूँगी। बट काम करने का तरीका पता होना चाहिए कि हमें कैसे काम करना चाहिए, क्या काम से हमें दूर रहना चाहिए और किन किन कामों को करना चाहिए। तो इसी के टॉपिक के ऊपर आज ये वीडियो है। वीडियो में हर चीज़ मैं आपको बिल्कुल बारीकी से समझाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। मन के सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगी। इससे पहले चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए हो चैनल पे, तो पहले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बिल्कुल फ्री है और आपका एक लाइक ना मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। तो चलिए फिर वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले के टाइम पे क्या होता था, जॉइंट फैमिली होती थी। जैसे हमारी सास के टाइम पे, अपनी मम्मियों के टाइम पे जॉइंट फैमिली होती थी और बड़ी फैमिली जॉइंट फैमिली होती थी। उसमें बच्चे भी होते थे, बड़े भी होते थे, बुजुर्ग भी होते थे। तो मम्मियाँ दादियाँ क्या करती थी, बहुत सारा काम करती थी। घर का खाना, कपड़े, बर्तन, सफाई, सब कुछ मम्मी के ऊपर होता था ना। तो उस टाइम पे कहाँ टाइम होता था कि सैर पे जाना है, कहाँ टाइम होता था कि हमें वॉकिंग करनी है, वॉकिंग के साथ साथ हमें एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता था। वो भी एक टाइम था। और उस टाइम पे पूरे के पूरे, आप खुद ही सोच लो, 98% महिलाओं के नॉर्मल डिलीवरी ही होती थी। 2-3% ऐसे केस होते थे जिसमें सी सेक्शन करना पड़ता था। उस एक्चुअल में वो करना क्यों पड़ता था, उसमें कोई ना कोई प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन होता था तो सी सेक्शन होता था, वरना कहीं हद तक सबके नॉर्मल ही केस होते थे। कभी सी सेक्शन का टाइम नहीं था दादियों के टाइम पे। लेकिन अब बहुत सारे ऐसे दौर आ चुके हैं कि अब ज़्यादातर केसेस ही सी सेक्शन होते हैं, नॉर्मल बहुत रेयर होती हैं। वो क्यों? क्योंकि अब देखिए, हर एक काम करने के लिए घर में हम मेड रखते हैं, झाड़ू के लिए, कपड़ों के लिए, बर्तन के लिए। हमें सिर्फ क्या करना होता है, किचन में 1 घंटा खाना बनाया और हो गया, आराम से सो खाओ पियो। तो बॉडी भी तो उसी तरीके की हो जाती है ना। ब्लड सर्कुलेशन जम जाता है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं चलता, सिर्फ हमें आराम की आदत पड़ जाती है। उसी तरीके से आराम आराम आराम, और वही हमारा शरीर करता है खराब। ज़्यादा आराम बेकार है। मांसपेशियों को जितना चलना चाहिए ना, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, चाहे वो प्रेगनेंसी हो या प्रेगनेंसी ना हो, नॉर्मल हो। ज़्यादा आराम शरीर में खून को जमा कर देता है, जो कि बीमारियों का घर बनना शुरू हो जाता है। हमें एकदम से तो नहीं पता लगता, धीरे धीरे पता लगता है। बट अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आप चाहते हो कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो, आपका 8वां या 9वां महीना स्टार्ट हो गया, तो घर में आप झाड़ू लगा सकते हैं। झाड़ू से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कई महिलाएं बहुत डरती हैं कि हम झाड़ू नहीं लगाएंगे, बैक में पेन होता है। तो बैक में पेन नहीं होता, झाड़ू आप लगाओगे। आपने झाड़ू लगाया, कितना आप ये समझ लिए कितना आप आज के टाइम पे काम करती हैं। नहीं करती ज़्यादा काम जैसे पहले की महिला करती थी। तो आप झाड़ू लगा सकते हो, बी कंफर्टेबल। बैक पेन होता है तो थोड़ा रेस्ट करें फिर झाड़ू लगाएं, थोड़ा रेस्ट करें फिर झाड़ू लगाएं। क्योंकि क्या होता है, प्रेगनेंसी का 8वां 9 महीना एक ऐसा दौर होता है कि उस टाइम पे वेट गेन बहुत ज़्यादा होता है बॉडी में। उसका भार हमारे पैरों पे आता है, जैसे बैक में पेन, पैरों में पेन, ये होना नॉर्मल सी बात है। थोड़ा बहुत पेन होता है, बट अगर आपको ज़्यादा पेन हो रहा है तो आप थोड़ा रुक रुक कर झाड़ू लगा लीजिए। बट झाड़ू लगाना बहुत अच्छा होता है। इससे मांसपेशियों में लचक आता है, जो कि नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस को बढ़ा देता है। अब क्या नहीं करना है, स्टैंडिंग पोछा आजकल घर में सबका रिवाज हो गया कि स्टैंडिंग से फटाफट मार देते हैं, काम हो गया। बट अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो स्टैंडिंग पोछा अवॉइड करें। जितना हो सके बैठ के, जिसे हम बोलते हैं ना कि डक वाला वॉक, वो उस पोजीशन में अगर पोछा मारोगे, मांसपेशियों में लचक आएगा और सर्विक्स का मुंह जल्दी खुलने के चांसेस रहते हैं। अगर आप रूटीन वाइज, आपका 8वां 9वां महीना स्टार्ट है, चाहे आप 5 या 10 मिनट बैठ के पोछा लगा रही हूँ, बहुत हेल्प होता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। स्टैंडिंग पोछा अवॉइड करें, क्योंकि देखिए पेट का भार ज़्यादा होता है। आप थोड़ा झुक कर खड़े होकर पोछा मारोगे ना, तो उससे आपका बैक पेन बढ़ सकता है। इसलिए खड़े होकर पोछा मारना अवॉइड करें। जितना हो सके बैठ के पोछा मारे, चाहे 5 मिनट ही मारे, चाहे एक रूम में ही मारे। बट 8 से लेकर 9वें महीने 2 महीने चाहे 5 मिनट मार रहे हो, उसे रेगुलर मारोगे, आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी, साथ ही साथ मांसपेशियों में लचक बना रहेगा, आप एक्टिव रहोगे।
ठीक है। अब देखिए कई महिलाओं के घरों में होता है कि स्टैंडिंग बर्तन धोना है, किचन में होता है रैंक बर्तन धोने का, बट कई महिलाओं के नहीं होता। तो उनके लिए वो या तो कोई बालकनी में बर्तन धोती हैं या बाथरूम में बर्तन धोती हैं, तो उन्हें बैठ कर धोना होता है। तो महिलाओं के क्वेश्चन होते हैं क्या हम बैठ के बर्तन धो सकते हो? बिल्कुल धो सकते हो। 8वां 9 महीना स्टार्ट है, तो बैठ के अगर दोनों पैरों पर बैठ के आप बर्तन धोते हो, वेल एंड गुड है, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा नॉर्मल डिलीवरी के लिए। अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, डॉक्टर ने कोई आपको सेफ्टी रखने के लिए नहीं बोला है, तो आप बैठ के बर्तन धो सकते हो बिना किसी डाउट, बिना किसी टेंशन के। ठीक है। अब जैसे आप बैठोगे, जैसे इंडियन जो टॉयलेट होती है, हम पैर पे बैठकर हम बैठते हैं ना, उसी पोजीशन में बैठ के थोड़े से बर्तन मांजे, थक जाते हो तो आप पीढ़ी पे बैठ के बर्तन को मांजे, बहुत हेल्प मिलेगा। बस ज़्यादा वेट का काम नहीं करना है, जैसे कपड़े भर भर पौड़ियों पे नहीं चढ़ना है आपने, बाल्टी भर भर ज़्यादा वेट का काम मत करो। उससे क्या होता है, कई बार ज़्यादा ये होता है ना कि ज़्यादा आपने वेट उठा लिया तो जल्दी डिलीवरी होने के चांसेस होते हैं, और अगर टाइम से पहले डिलीवरी हुई तो बच्चा हेल्दी नहीं होता है। बच्चा या तो देखिए इम्यूनिटी से स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, बच्चे में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए टाइम से डिलीवरी हो, बच्चा भी हेल्दी रहता है, साथ ही साथ आपकी प्रेगनेंसी भी हेल्दी रहती है। ठीक है ना। अगर जल्दी डिलीवरी होगी, आपका बच्चा जल्दी होगा तो आपको भी प्रॉब्लम होगी, साथ ही साथ बच्चा भी अनहेल्दी रहेगा, इम्यूनिटी से स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, जल्दी जल्दी बीमार पड़ेगा। ठीक है ना। अब कपड़े धोने वाली बात बहुत सारी महिलाएं पूछते हैं कि हम कपड़े मशीन में धोएं या हाथों से धोएं, कैसे धोएं? देखिए कपड़े भी अगर आप धो रहे हो ना, ज़्यादा थापी, ज़्यादा जो बार बार झुक कर हम निचोड़ते हैं कपड़े, उससे थोड़ा अवॉइड रहो, उससे बैक पेन हो जाता है, एक बार झुकना एक बार बैठना। आप मशीन में कपड़े धो सकते हो और मशीन में ही ड्राई करके आप डालो, ताकि आपका ज़्यादा वेट भी उठाना ना पड़े और कंफर्टेबली कपड़े भी वॉश हो जाएं। किचन में ज़्यादा टाइम, अब कई महिलाएं बोलती हैं कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी चाहिए और हद से ज़्यादा काम करती हैं, झाड़ू भी पोछा भी सब करती हैं। पहले की मम्मा भी करती थी, बट थोड़ा थोड़ा बीच में रेस्ट देके आप काम कर सकते हो। अपने आप को इतना मत थका लो कि आपका बीपी लो हो जाए या बीपी हाई हो जाए। अपनी बॉडी जितना सह सकती है सिर्फ उतना ही काम लो। किचन में आप 1-1 2-2 घंटा खड़े होते हो, फिर बाद में आप बोलते हो मेरा बैक में पेन हो रहा है, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। एक बार आप सब्जी बना लो, थोड़े टाइम के बाद 5-10 मिनट का रेस्ट करके फिर आप रोटी बना लो। ऐसे ऐसे डिवाइडेड करके आप काम करोगे तो आपका टाइम पीरियड भी अच्छे से ख़त्म हो जाएगा, साथ में आपको बैक में पेन की जो प्रॉब्लम होती है वो भी नहीं होगी। ठीक है ना। अब नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपने और क्या करना है, हद से ज़्यादा आपने जो वॉक करती है महिलाएं वो भी नहीं करनी है। एक टाइम लिमिट रखिए वॉक करने की, मॉर्निंग में और शाम की, खाना खाने के बाद थोड़ा सा टहल लिया, और मॉर्निंग में जब सुबह उठते हो थोड़ा सा टहल लिया, ताज़ी हवा लो, बहुत अच्छा होता है। बट बहुत ज़्यादा चलना ये भी ख़राब करता है, इसलिए कि पैरों में पेन होता है, वेट गेन ज़्यादा होता है। इसलिए रूटीन वाइज चाहे आप आधा घंटा सैर करते हो तो आधा घंटा ही करो, धीरे धीरे चलो, ज़्यादा फास्ट मत चलो। कई महिलाएं बहुत फास्ट वॉक करती हैं, तो वो भी एक गलत तरीका है वॉक करने का। उससे क्या होता है, हम बहुत जल्दी वॉक करते हैं, हमारे सर्विक्स पे प्रेशर पड़ता है और जल्दी डिलीवरी के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए वॉक अगर आप 10 मिनट भी कर रहे हो, 15 मिनट भी कर रहे हो, तो टाइम वाइज बिल्कुल स्लो मोशन में वॉक करो, बहुत हेल्प मिलता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। ठीक है। अब पानी आपने अच्छे से पीना है। पानी बॉडी में चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, हाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होने देना है। अगर डिहाइड्रेशन हुई, वहीं आप एक्टिव नहीं रहोगे, बच्चा भी अनहेल्दी रहेगा, नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। हाँ, आपको ब्लड और पानी की कमी बिल्कुल नहीं होने देनी, ब्लड भी पूरा रहना चाहिए, तभी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस आपके ज़्यादा होंगे, और बॉडी आपकी हाइड्रेट रहेगी, तब भी नॉर्मल डिलीवरी आराम से होगी। इसके लिए दिन में चाहे 10 से गिलास 12 पानी आप पी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पानी पियोगे, बॉडी हाइड्रेट रहेगी ना, आप एक्टिव रहोगे, आपको आलस नहीं आएगा, नींद नहीं आएगी, थकावट फील नहीं होगी। तो समझ आया मैंने आपको क्या समझाया? आपने ये 5-6 काम अच्छे से करने हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी प्रेगनेंसी में, ना ही कोई कॉम्प्लिकेशन होगी। नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं अगर ये काम करते हो, एक्टिव रहते हो अपनी प्रेगनेंसी में। तो आई होप आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिएगा। फिर से मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बी टेक केयर, बाय बाय।